एक पुराने शहर के किनारे एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक नौजवान रहता था। चेहरा ऐसा कि देखने वाले ठहर जाए। गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, आंखों में मासूमियत और दिल में खुदा का डर। मगर हालात ऐसे कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। उसकी मां बीमार थी और अयान लकड़ी काटकर बाजार में बेचता था। एक रात जब वो थका हुआ सितारों की ओर देख रहा था, उसे एक तारा टूटा नजर आया। उसने दुआ की, ऐ खुदा, अगर मुझे भी कोई मौका मिले तो मैं अपनी मां की तकदीर बदल दूं। उसी वक्त रोशनी का एक नूरानी गोला उसके सामने उतर आया। वो नूर का गोला धीरे धीरे खुला और उसमें से एक परी जैसी हसीन हुर निकली। उसके बाल चांदनी जैसे, आंखें समंदर की गहराई जैसी। वो थी शहजादी महानूर, जो परिश्तान लोक की राजकुमारी थी। महानूर ने मुस्कुराकर कहा, आयान, तेरी दुआ परिश्तान लोक तक पहुंची, लेकिन तेरा नसीब तेरे हौसले पर निर्भर है। अयान डर गया, बोला, आप कौन हैं? वो बोली, मैं परिश्तान लोक की शहजादी हूं, पर आज तेरे पास इंसान के रूप में आई हूं। उनकी नजरें मिली और वक्त ठहर गया। महानूर रोज रात अयान से मिलने आने लगी। दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। वो उसे अपने परिश्तान लोक की जादुई बातें सुनाती और अयान उसे अपनी मां की मुश्किलें बताता। धीरे धीरे उनके दिलों में कुछ अजीब सा होने लगा। एक रात महानूर ने कहा, अयान, मैं तुम्हें चाहने लगी हूं, लेकिन मैं परी हूं, और हमारा मिलन तब तक नामुमकिन है जब तक तुम तीन जादुई चीजें हासिल ना कर लो। एक जादुई सुरमा जो अंधों को भी रोशनी दे, एक उड़ने वाली कालीन जो दुनियाओं को पार कर जाए, और एक नगीना जो दिलों की सच्चाई दिखा दे। अयान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो मैं ये सब जरूर लेकर आऊंगा। अयान अपनी मां से दुआ लेकर निकल पड़ा। रास्ते में जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ वो एक बूढ़े दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश बोला, जादुई सुरमा उस जिन्न की आंख में है जो काले पर्वत के नीचे रहता है, लेकिन याद रखना, उसकी आंख में देखना मौत है। अयान ने हिम्मत की। रात के अंधेरे में उसने जिन्न की गुफा में कदम रखा। चारों तरफ धुआं और आग। जिन्न गरजा, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? अयान बोला, मुझे तेरी आंख का सुरमा चाहिए। जिन्न हंस पड़ा, जान देकर ले जा। लेकिन अयान ने अपनी चतुराई से उसे शीशे में फंसा लिया और उसकी आंख से सुरमा निकालकर निकल गया। अयान थका हुआ एक रेगिस्तान में पहुंचा, जहां एक पुरानी मस्जिद के नीचे से हवा चलती थी। वहां एक लंगड़ा फकीर मिला। फकीर ने कहा, जिस कालीन की तलाश है वो हवाओं के बादशाह के महल में है, मगर उसे केवल नेक दिल ही चला सकता है। अयान ने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी और उस हवाओं के महल तक पहुंचा। जब उसने उस कालीन पर बिस्मिल्लाह कहा तो वो खुद उठ गई और उड़ चली। अयान ने परिश्तान लोग की ओर देखा और शुक्र अदा किया, खुदा, तू मेरे साथ है। अब उसे वो नगीना चाहिए था जो सच्चे दिलों को पहचान ले। वो एक जादुई झील के नीचे था, जहां एक नीली परी उसकी रखवाली करती थी। अयान ने झील में डुबकी लगाई और नीली परी ने पूछा, क्या तू उस नगीने के लायक है? अयान बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, नफरत नहीं रखता, मैं अपनी मोहब्बत के लिए जीता हूं। परी मुस्कुराई, तू सच्चा है। उसने अपने आंसुओं से बना वो नगीना अयान को दे दिया। अब तीनों चीजें उसके पास थीं, सुरमा, कालीन और नगीना। रात के अंधेरे में वो उड़ते हुए गांव लौटा। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तेरे चेहरे पर नूर है। अयान बोला, अम्मी, अब मैं उस परी के पास जा रहा हूं जिसने मुझसे वादा किया था। मां की आंखों में आंसू थे। जा बेटा, अगर वो तेरे मुकद्दर में है तो जरूर मिलेगी। अयान उड़ती कालीन से परिश्तान लोक की ऊंचाइयों में पहुंचा, जहां नूर का महल था। दरवाजे पर दो फरिश्ते पहरा दे रहे थे। उन्होंने कहा, इंसान यहां नहीं आ सकता। अयान ने नगीना दिखाया। वो चमक उठा और दरवाजे अपने आप खुल गए। वो महल के अंदर गया, जहां हर तरफ रोशनी, मोती और महक थी। महानूर उसी बालकनी पर खड़ी थी जहां से उसने पहली बार उसे देखा था। महानूर दौड़कर आई। अयान, तू सचमुच आ गया? अयान बोला, मैंने वादा निभाया। पर तभी परिश्तान लोक के बादशाह यानी महानूर के पिता आ गए। उन्होंने कहा, इंसान और परी का मिलन मना है। महानूर ने कहा,
अब्बा जान, ये वही है जो सच्चा निकला। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो तेरी मोहब्बत की कसम, ये एक आखिरी इम्तिहान देगा। बादशाह ने कहा, तुझे इस सुरमा से वो चीज दिखानी होगी जो झूठी मोहब्बत हो। अगर तू एक भी झूठा ख्वाब देखे तो तेरा दिल पत्थर बन जाएगा। अयान ने सुरमा आंखों में लगाया और जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था। उसने देखा कि माहनूर किसी और फरिश्ते के साथ मुस्कुरा रही है। वो रो पड़ा, मगर फिर याद आया, शैतान धोखा देता है। उसने दिल में कलमा पढ़ा और मोहब्बत पर यकीन रखा। अचानक रोशनी फैल गई और झूठ का पर्दा हट गया। बादशाह मुस्कुराए। तू पास हो गया, ए इंसान। तूने मोहब्बत को इम्तिहान से ऊपर रखा। महानूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह ने अपने हाथ उठाए। मैं तुम्हें दोनों दुनियाओं के मिलन की इजाजत देता हूं। पूरा परिश्तान लोक रोशनी से जगमगा उठा। अयान और महानूर ने शादी की और धरती व परिश्तान लोक दोनों के बीच का पहला रिश्ता बन गए। कहा जाता है, जब कोई गरीब सच्चे दिल से दुआ करता है तो परिश्तान लोक की एक परी मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कहीं ना कहीं कोई अयान अपनी माह नूर के लिए लड़ रहा है। और तब परिश्तान लोक के आसमान में एक नया तारा चमक उठता है, उनकी मोहब्बत की याद में।